दुनिया को विकास के पथ पर सींचने वाला जो रथ है वो ही भारत है। इसी भारत के प्राचीन रंग रूप ने दुनिया को शून्य से शिखर तक पहुंचाया और अब इसी भारत के नए वर्जन ने दुनिया के हर हिस्से, हर घर, मकान, दुकान पर अपने नाम की प्रोप्राइटरशिप लगाई है। दुनिया के हर हिस्से में गली, सड़क, स्ट्रीट का पता जो भी हो, उस पते पर पहुंचने वाला सामान बहुत मुमकिन है कि मेड इन इंडिया ही मिलेगा। ऐसे में आज पूरी दुनिया को भारत की क्षमता समझने के लिए साल 1970 में आई बॉलीवुड फिल्म पूरब और पश्चिम का एक गाना सुनना चाहिए, जिसके शब्द कुछ यूं हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। इस गाने के हर एक भाव में वसुधैव कुटुंबकम की धुन सुनाई देती है और यही धुन है जिस पर अब दुनिया मंत्रमुग्ध है। और इसी मुग्धता को समझने के लिए नए भारत की वो गाथा आपको सुननी चाहिए जिसने भारत के माथे पर विश्व गुरु वाले चंदन का टीका किया है। और ऐसे में बिना टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं नए भारत की एक नई कहानी आज की इंडिया स्टोरी में। गणित के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान शून्य का है। आप सोचकर देखिए, क्या शून्य के बगैर मैथ्स संभव हो पाती? इसके बिना तो कोई बाइनरी सिस्टम ही नहीं होता और फिर शायद बाद में कोई कंप्यूटर भी नहीं होता। और दुनिया को यह अंक किसने दिया? यहां पर सारा थैंक यू आर्यभट्ट को दिया जाना चाहिए, क्योंकि आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य को एक प्रतीक के रूप में और मैथमेटिक्स के काम जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा में इस्तेमाल किया और दुनिया को यहीं से शून्य का ज्ञान मिला। अगर आपने कभी आयुर्वेदिक थेरेपी ली है तो आप इसके लिए भी भारत को ही थैंक यू कहें। फादर ऑफ मेडिसिन चरक, जिन्हें आयुर्वेद के जगत का सबसे बड़ा उस्ताद कहा जाता है, उन्होंने दुनिया को यह समझाया कि आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 5000 वर्षों से चला आ रहा है। चिकित्सा की यह प्राचीन प्रणाली 21वीं सदी में भी कायम है और इसके साथ ही भारतीयों ने सबसे पहले अथर्ववेद 1500-1200 ईसा पूर्व में वर्णित प्राचीन उपचारों का उपयोग करके कुष्ठ रोग की पहचान की और उसका इलाज किया। लिथियासिस शरीर में पत्थरों के निर्माण को बताता है। प्राचीन सर्जरी पर एक टेक्स्ट बुक सुश्रुत संहिता, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई, उसमें यह बताया गया कि भारत इस बीमारी का इलाज करने वाला पहला देश था। यानी कि भूतकाल में हर हालात, हाल और सवाल का जवाब भारत ही था। लेकिन जब आप भूतकाल से निकलकर भविष्य की ओर देखते हैं तो यहां भी दुनिया हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो कुंजी उठाती है, उसके कवर पेज पर मेड इन इंडिया ही लिखा है। यानी कि प्राचीन भारत से निकलकर जब आप नए भारत की कहानी को सुनते हैं तो एक घंटी सुनाई देती है जो दुनिया से आए ऑर्डर्स की बज रही है। दुनिया मेड इन इंडिया की अनबॉक्सिंग कर रही है। ऐसे में सबसे पहले भारतीय फोन बाजार का कवर उतारते हैं। यहां पर हम सभी जानते हैं कि एक समय पर मोबाइल कंपनीज की पहली पसंद था चाइना।
लेकिन आज भारत बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज की फर्स्ट चॉइस है। आज के समय में भारत में बड़ी और नामी मोबाइल कंपनीज फोन को बना रही हैं। मोबाइल फोन बनाने की रेस में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया तेजी से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट को लेकर भारत की तरफ देख रही है। आइए नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आंकड़े सच्चाई को बयां करते हैं। यानी कि साल 2024 में भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट 40% से ज्यादा रहा है, जबकि चीन में मोबाइल एक्सपोर्ट 2.78% गिरा है। वहीं पर वियतनाम में मोबाइल एक्सपोर्ट में 17.6% की गिरावट आई है। चीन और वियतनाम दोनों ही दुनिया में मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ऊपर हैं। दोनों ने ही मोबाइल एक्सपोर्ट मार्केट में अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अब भारत तेजी के साथ चीन और वियतनाम का दबदबा खत्म कर रहा है। भारत ने चीन और वियतनाम से मोबाइल फोन निर्यात में आई कमी का लगभग 50% हिस्सा हासिल कर लिया है।